ज्ञानदीप स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज सब्जेक्ट मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2021 बोर्ड के लिए, ठीक है, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू से करा रहा हूँ वास्तविक संख्या से, है ना। अपना पार्ट्स बाय पार्ट्स ये सब छोटा छोटा करके आप लोगों को बताया जाएगा। देखिए, वास्तविक संख्या में सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लसा क्या होगा। लसा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। इसका लघुत्तम क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले इसको देखिए ए और बी का, तो जैसे हम लोग कोई कहता है ए और बी का इस लघुत्तम क्या होगा, यही ना लघुत्तम निकालना है जी। तो ऐसा लघुत्तम निकालने के लिए सबसे पहले देखिए ए और बी ये लगातार है, अल्फाबेट जो है लगातार है। तो कैसे कोई कहेगा 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, तो 2 और 3 का एलसीएम, तो कोई भी लगातार संख्या होती है तो उसका एलसीएम क्या होता है, उसका गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए, जब दो संख्याएं लगातार है तो इसका लघुत्तम जो होगा इसके गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो 3 दूना कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि लगातार संख्या है। उसी तरह से ए और बी ये भी लगातार अभाज्य, कोई भी अभाज्य संख्या हो चाहे लगातार संख्या हो, कोई भी हो, उसका अभाज्य संख्या उसका एलसीएम जो होगा उसके गुणनफल के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए अभाज्य संख्याएं हैं, तो ऐसे भी याद रखिएगा अभाज्य संख्या का एक लघुत्तम जो होता है, कईयों का अभाज्य संख्या उसको गुणा कर देंगे हम। उसी तरह से यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो इसका जो होगा a गुने b होगा। ऑप्शन में a गुने b नहीं दिया रहेगा तो हम a इंटू बी इसको भी गुणा करते हैं, या ऑप्शन में a b दिया रहेगा, ये दोनों के भी बीच में गुणा का ही चीज छिपा हुआ रहता है। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर कहीं दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसी प्रकार अगला प्रश्न में हम चलेंगे, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वैसी संख्याएं है ना जो केवल 2 से कटे या अपने आप से कटे, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दिया हुआ है कि कौन सी संख्याएं अभाज्य है, कौन सी संख्याएं अभाज्य है। ऑप्शन नंबर देखिए ए नंबर में दिया हुआ है आपका 15, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 23, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 12, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 75। अब यही बताना है कि इसमें कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्या है। तो देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जो केवल अपने आप से कटे, बाकी किसी संख्या से न कटे और 1 से कटे। तो देखिए, तो ये 15 2 से भी 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, ये तो आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। ऑप्शन नंबर देखिए बी में हम चलेंगे 23 कोई ऐसी संख्या है जिसको हम टेबल पहाड़ा पढ़ेंगे और 23 मिलेगा, कोई ऐसी संख्या नहीं है। या तो 23 को हम लिख सकते 1 से कटेगा या तो 23 से कटेगा, बाकी और किसी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए यही अभाज्य संख्या होगा। और जब हमको यहीं पर आंसर मिल गया तो आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, यही आंसर ले लेना है हमको, ठीक है। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 में। देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। कह रहा है कि कौन सा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का मतलब क्या, जिसको हम p बाटा q के रूप में लिख सकते हैं, बाटा के रूप में लिख सकते हैं, वही परिमेय संख्या होता है। देखिए थोड़ा सा हम आपको ऑप्शन दे देते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 2 माइनस रूट अंदर 3, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ रूट अंदर 5, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 2 रूट 3 बाटा में रूट अंदर 3, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है रूट अंदर 6। अब बताइए इसमें कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सा परिमेय संख्या है इसमें। तो देखिए एक चीज और समझ लीजिए, यदि ये परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में जोड़ेंगे तो ये परिमेय ही होता है, क्या होता है, परिमेय ही होता है। लेकिन ये तो देखिए, तो चाहे घटाएंगे, जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे, क्या होगा, परिमेय ही होगा। लेकिन यदि यही कहेगा, इसको मिटाते हैं, अब यही कहेगा परिमेय संख्या, आप प्लस में अपरिमेय संख्या, तो परिमेय और अपरिमेय को यदि हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा, क्या होगा, अपरिमेय होगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, तो भाई आपका 2 परिमेय संख्या है और रूट 3 अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव अपरिमेय होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर परिमेय के लिए पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा,
चलते हैं ऑप्शन बी को चेक करते हैं। तो देखिए रूट 5 हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब ये देखिए रूट 3 कट जाएगा तो खाली 2 बचेगा, तो ये भी आपका क्या होगा, ये क्या होगा, देखिए तो ये कट जाएगा, तो यदि कट गया तो केवल 2 बचेगा, तो केवल 2 हुआ तो 2 बटा में 1 हो जाएगा, ये p बटा q के रूप में होगा, इसलिए भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। देखिए तो कह रहा है तो ये परिमेय संख्या होगा। और रूट 6 क्या है, पूर्ण वर्ग है नहीं है, इसलिए क्या होगा अपरिमेय, लेकिन परिमेय हमको यहीं पर मिल गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 2 बटा रूट 3 बटा में रूट 3 कट गया, बचा क्या चीज 2, कुछ नहीं तो नीचे 1 छिपा हुआ, ये p बटा q के रूप में है कि नहीं है, तो यदि यह p बटा q के रूप में है और चाहे पूर्ण वर्गमूल है तो आपका परिमेय संख्या होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 65 तथा 117 का 65 कह रहा है कि यदि ना 65 तथा 117 का, यदि 65 तथा 117 का HCF यानी कि मस कितना दिया हुआ है, 65 m माइनस 117 के रूप में है, 17 के रूप में है, तो m का मान ज्ञात करें, तो है ना m का मान ज्ञात करें। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए यदि 65 तथा 117 का HCF कितना दिया हुआ है, अतना HCF दिया है, ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसे लिखेंगे है ना, 65 तथा 117 का जो HCF दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ना, 65 को m माइनस 117, इस दोनों का HCF निकालेंगे। तो इस दोनों का HCF निकालेंगे तो क्या होगा, तो 65 और ये दोनों को देखेंगे कि कौन सा ऐसा होगा। तो देखिए 65 का HCF, तो 65 को हम लिख सकते हैं 13 गुने 5, 13 5 65, 117 को लिख सकते हैं 13 गुने 9, 13 9 17 से, दोनों में जो कॉमन मिलता है वो हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे HCF बराबर क्या हो गया, ये 13 आ गया। तो दो संख्याओं का HCF कितना दिया हुआ है, देखिए तो दिया हुआ है ना HCF बराबर 65 को m माइनस 117 बराबर कितना 13 हो जाएगा, HCF बराबर होगा कि नहीं होगा। HCF के तुलना HCF से हम करेंगे, तो देखिए ये काम करते हैं कि 65 को m बराबर है 13 और माइनस 117 है, तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 117। तो अब देखिए तो 65 को m बराबर 117 में हम जोड़ेंगे 13 होगा, कितना होगा 130, 65 दूना कितना 130, यानी कि m बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आ रहा समझ में, देखिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नहीं दिए हैं, देखिए इसका ऑप्शन नंबर में ही दे देते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1, बी में दिया है 2, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 3 और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 4। तो देखिए दो संख्याओं का HCF दिया हुआ है और ये HCF दिया है 65 माइनस 117 ज्यों का त्यों। तो दो संख्या का HCF निकालेंगे, पहले एगो HCF दिया हुआ है, HCF का तुलना किससे करेंगे, HCF से करेंगे, तो दोनों का HCF निकालेंगे तो कितना होगा 13। तो HCF दिया है वो कितना है, ये दिया हुआ है, तो HCF का तुलना HCF से करेंगे, m का वैल्यू 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है ना जी। आगे देखिए चलेंगे प्रश्न संख्या अगला 5 में चलते हैं। कह रहा है कि 2, 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। देखिए प्रश्न संख्या 5, 2, 10 और है ना 20 का है ना लसा, यानी कि देखिए एलसीएम अनुपात HCF क्या होगा, यही तो पूछ रहा है। तो देखिए इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों एलसीएम निकालेंगे तीनों का। तो लघुत्तम कैसे निकाला जाता है, 2, 10 और 20 का ऐसे लघुत्तम निकाल देंगे, है कि नहीं है। तो 2 से 1 होगा, ये 5 होगा, ये 10 होगा, फिर 5 से ले जाएंगे 1 होगा, 1 होगा, ये 2 होगा। तो देखिए तो 2 गुना 5, 2 गुना 4, 4 5 20, ये हमारा एलसीएम निकल गया। अब हम थोड़ा सा एलसीएम तो मैंने निकाल दिया, थोड़ा सा HCF इसका निकालेंगे। तो HCF के लिए देखिए है ना 2 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुने 1 चाहे 1 गुने 2, आ 10 बराबर क्या लिखेंगे, देखिए तो 1 गुने 2 गुने 5 लिखेंगे ना जी। आ 20 बराबर क्या लिखेंगे, 1 गुने 2 गुने 2 गुने कितना हो जाएगा 2 गुने 5। देखिए तीनों में क्या मिल रहा है, वही मेरा HCF होता है। तो एक तो कॉमन सब में होता ही है, एक को नहीं लेते। देखिए तो 2 होगा कि नहीं होगा,
तो इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है क्या चीज है, LCM तब HCF। तो LCM कितना है देखिए, तो LCM 20 आया है, तो लिखेंगे LCM अनुपात HCF। तो LCM का वैल्यू है 20, अनुपात इसका कितना आया है 2। इसका भी ऑप्शन नहीं दिया है ना, देख लीजिए, 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 20, यानी कि 20 अनुपात 1 आना चाहिए। ऑप्शन में कहीं 20 अनुपात, सॉरी ये 2 दहा में 20, 10 अनुपात 1 आना चाहिए। तो 10 अनुपात 1, देखिए ऑप्शन में कहीं 10 अनुपात 1 है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपका 10 अनुपात ए है। देखिए ऑप्शन भी आपको दिखा देते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 1 अनुपात 10, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 10 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 4 अनुपात 3। ठीक, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है क्या चीज है 11 अनुपात का 1। अब कौन सा ऑप्शन मिल रहा है देखिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, कैसे सॉल्यूशन हो रहा है। चलिए अगला चलते हैं प्रश्न 5 में, सॉरी 6 में। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसम क्या होता है। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 कह रहा है सबसे छोटी और सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसम क्या होता है। तो देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 ही होता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी क्या होता है 2 ही होता है। कोई पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या बराबर क्या होता है, तो 2 होता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बराबर क्या होता है, तो 2 ही होता है। अब कोई पूछेगा दोनों का क्या पूछ रहा है, दोनों का मौसम पूछ रहा है, तो 2 और 2 का मौसम क्या होगा, HCF बराबर क्या होगा 2 ही ना होगा जी। तो देखिए तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा आंसर। चलिए ऑप्शन, अब प्रश्न संख्या 7 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है 2 लगातार संख्याओं का मौसम क्या होगा, 2 लगातार संख्याओं का मौसम क्या होगा, संख्याओं का मौसम है ना क्या होगा, 2 लगातार संख्याओं का मौसम क्या होगा। देखिए ऑप्शन नंबर में लिखा हुआ है 0, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है क्या चीज है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 1, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ना 2, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 4। अब बताइए 2 लगातार संख्याओं का मौसम क्या होगा। तो देखिए अभी मैंने बताया कि कोई भी लगातार संख्या हो, ठीक, उसका मौसम क्या होता है 1 होता है। लगातार संख्या का मौसम क्या होता है 1 होता है। देखिए कोई पूछेगा कैसे, तो देखिए अभी मैंने बताया कि एक समय कॉमन होता है, मान लीजिए कि 2 हो गया 3 हो गया, दोनों लगातार संख्या है, इसका मौसम निकालना है। तो 2 का भाज्य 1 का गुणे 2 लिख सकते हैं और 3 को 1 का गुणे क्या लिख सकते हैं, 1 का गुणे 3 लिख सकते हैं। दोनों में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा ना, तो HCF बराबर क्या होगा 1 होगा। तो 2 लगातार संख्याओं का मौसम क्या होगा 1 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं, कह रहा है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 में चलेंगे। 8 कह रहा है 5050 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, कितने अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, देखिए हम अभाज्य गुणनखंड पूछेगा, इसका अधिकतम कितने अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे इसको तोड़ेंगे, 5005 को ऐसे तोड़ेंगे, 5 से जाएगा कितना बार में हो जाएगा 100 होगा। अब देखेंगे ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटना चाहिए। देखिए तो तितरी का 9, 1 दे दिया है क्या में, तितरी का 9 1 दे दिया, फिर तितरी का 9 1 दे दिया, इसमें नहीं कटेगा ना। किससे कटाया जाए इसको, 7 से कटाया जाए, 4 5 6 से भी नहीं, 7 से कटाते हैं तो 3 7 चौका, हाँ 7 से कटाते हैं इसको, 7 से कटाएंगे तो देखिए तो 7 एकम 7, 3 दे दिया ना इसमें, तो 3 दे दिया 30 7 चौका 28, 2 दे दिया 17 का 21, फिर ये किससे कटेगा 143 आ गया जी, 5 एकम 5 डबल 0 1, 7 से 7 एकम 7, इसे मैंने दिया कितना 3 30 7 चौका 28, 2 दे दिया इसमें 17 का 21। अब ये 143 किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। और थोड़ा सा ऑप्शन भी इसका साइड में दे दिया हुआ है,
ऑप्शन नंबर ए में देखिए इसका क्या दिया हुआ है 2 4 6 2। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 4, सी में दिया है 6, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है क्या चीज 7 दिया हुआ है। ठीक है 7। अब बताइए कि 5005 के अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। 2 4 6 और 7 ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसको बनाएंगे हम तो देखिए इतना 7 से 7 एकम 7, 2 3 दे दिया इसमें 7 का 28, 2 दे दिया 17 का 21। बताइए अब ये किसी से कटेगा, किससे कटने वाला है 143 किसी से कटेगा। तो 143 को देखना होगा ये 7 से नहीं कटेगा, 7 दूना 14 है, 3 से 3 चौका 30 जिसकी इकाई अंक 3 हो, 4 3 7 1 8 है, 2 से 1 से 3 से नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर इसका 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए यहाँ पर कितना 1 2 3 आ रहा है, 3 ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। तो करेंगे क्या चीज 1 0 0 1। ठीक है 7 से 7 एकम 7, 3 7 का 28, 2 दे दिया 21, 17 का 21। अब देखेंगे ये किससे कटेगा, ये किससे कटेगा 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 चौका 12, 3 33 नहीं कटेगा, 11 से कटना चाहिए, 11 से कटना चाहिए, 11 से देखते हैं 11 से 11 एकम 11, 3 दे दिया 11 दिया 33। तो देखिए तो अभाज्य गुणनखंड कब है इसका 5005 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। देखिए 1 2 3 4, तो कब हो गया 4 गो है जी। तो 4 ऑप्शन में कहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 गो अभाज्य गुणनखंड, इसी को अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। देखिए तो अभाज्य गुणनखंड है कि नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, इसलिए क्या हो जाएगा यही आपका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अब देखिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 में हम लोग चलेंगे। प्रश्न संख्या 9 कह रहे हैं कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। ठीक है तो इसको हम अगला वीडियो में बताएंगे। यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें और आगे बढ़ाएं। ठीक और अगले पार्ट्स में आपको बताएंगे।